आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इस कहानी को सुनते सुनते आप डरेंगे भी और आपको मुझ पर गुस्सा भी आएगा। आखिर कोई इतनी गलतियां कैसे कर सकता है? लेकिन मैं आपको बता दूं, जिंदगी में कभी कभी मजबूरियां हमें गलतियां करने पर मजबूर कर देती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बचपन से ही मुझे कहानियां सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। तब मैं बहुत छोटा था, मेरी दादी जी की मौत हो गई थी। लेकिन मेरी दादी की कमी कभी मुझे महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे दादाजी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और हर रात वो मुझे एक नई कहानी सुनाया करते थे। उन्हें कई कहानियां पता थी और वो हर बार कोई ना कोई नई कहानी ही सुनाते। भूतों की कहानियां, प्रेतों की कहानियां, जिन्नातों की कहानियां, और मेरा पूरा बचपन ऐसी ही कहानियां सुनते सुनते बीता। हर बार मैं दादाजी से कहा करता था, दादाजी क्या ये सब मौजूद है? और दादाजी कहते, जो भी बातें तुम सुन रहे हो वो सच हैं, लेकिन कभी कभी ही ये बातों की सच्चाई जानने का मौका मिलता है और हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि उसके सामने ऐसी ताकतें नजर आए। अगर तुम्हारी किस्मत हुई तो तुम्हारे सामने ऐसी ताकतें आगे आएंगी और हो सकता है तुम उनसे बात भी कर पाओ। और मैं हमेशा दादाजी को कहता था, दादाजी अगर मेरे सामने कोई भूत आ गया फिर मैं क्या करूंगा? और दादाजी कहते, कोई भी ताकत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम्हारे सामने कभी भूत आए तो डरना मत, बात करने की कोशिश करना। हो सकता है जैसे कहानियों में भूत दोस्त बन जाते हैं, सच में भूत तुम्हारा दोस्त बन जाए। मेरा बचपन गरीबी में निकला था, इसीलिए मैं बड़े बड़े सपने देखा करता था, कैसे अमीर बनूंगा मैं। और मेरे दादाजी भी मुझे बड़े बड़े सपने दिखाया करते थे। एक दिन तुम बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे, जहाज में बैठोगे, तुम घूमोगे पूरी दुनिया में, तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे होंगे। और मैं दादाजी से पूछता, दादाजी ये रुपए आएंगे कहाँ से? और दादाजी हंसते हंसते कह देते, लग जाएगा कोई खजाना तुम्हारे हाथ। लेकिन मैं ये नहीं जानता था वो खजाना मेरे हाथ लगेगा, लेकिन रास्ता दादाजी दिखाएंगे। मेरे दादाजी तंत्र मंत्र जानते थे, लेकिन घर में उन्होंने किसी को नहीं सिखाया। लोगों की उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी। हर कोई कहा करता था कि तुम्हारे दादाजी बहुत बड़े तांत्रिक हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बताते। और जब मैं 20 साल का था, मैं दादाजी से तब भी कहानियां सुना करता था और दादाजी को कहा करता था, दादाजी अब तो मैं जवान हो गया हूं, मैं कॉलेज में जाता हूं, लेकिन खर्च करने के लिए रुपए नहीं होते। आप कहते हैं ना हमारे हाथ खजाना लगेगा, तो कब लगेगा खजाना? और तब मुझे नहीं पता था ये दादाजी का आखिरी दिन है। दादाजी की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गईं। वो अपनी खटिया पर तड़पने लगे थे। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर खुद समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे दादाजी की दिल की धड़कन नहीं चल रही है। जब किसी इंसान की दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो वो मरा हुआ घोषित हो जाता है, लेकिन तुम्हारे दादा तड़प रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? और फिर मेरे दादाजी उठकर खड़े हो गए। फिर दादाजी कहने लगे, सब बाहर चले जाओ, मैं वेदांत से कुछ खास बात करना चाहता हूँ, मेरे पास समय कम है, सब बाहर चले जाओ। सब कमरे से बाहर जा चुके थे। मेरे दादाजी की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी। उन्होंने मुझे कंधों से पकड़ा और वो कहने लगे, मैं तुम्हारा दादा नहीं हूँ, लेकिन कर्ज चुकाने आया हूँ। तुम्हारे दादा से वादा किया था मैंने कि जब तुम्हारे दादा की मौत होगी उसके अगले 5 मिनट तक उनके शरीर में मैं रहूँगा और उनके पोते की मदद करूँगा। मुझसे शर्त लगाई थी तुम्हारे दादा ने कि मैं ये काम करके दिखाऊं। आ गया मैं तुम्हें खजाने का रास्ता बताने के लिए आया हूं, लेकिन ये खजाना ढूंढने के लिए अकेले मत जाना। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। जंगल का वो पीपल का पेड़ जिस पर पत्तियां लगी हैं चांदी जैसी चमकने वाली, जब पूरा चांद निकला हो, उस
पीपल के पेड़ की पत्तियां चांदी की तरह चमक रही होंगी। उसके नीचे तुम्हें एक बक्सा मिलेगा। उस बक्से के अंदर है एक नक्शा। उस नक्शे में है रास्ता उस खजाने तक पहुंचने का। लेकिन उस खजाने को ढूंढने के लिए अकेले मत जाना, तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी और मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ। 2 लोगों को अपने साथ हमेशा रखना, एक जिन और एक चुड़ैल। मेरे दादाजी सीधा धड़ाम करके खटिया पर गिरे थे और उसके बाद उनका शरीर नहीं हिला। सब लोग कमरे में आ चुके थे। दादाजी का शरीर धीरे धीरे पीला होता जा रहा था। उनकी मौत हो चुकी थी और घर में मातम का माहौल था। मेरे पिता मुझसे पूछ रहे थे, तुम्हारे दादा ने आखिरी शब्द क्या कहे? मैं अपने पिता को क्या बताता। मैंने अपने पिता को एक तरफ बुलाया और कहा, दादाजी कह रहे थे खजाना है जंगल में, पीपल का पेड़ है। मेरे पिता कहने लगे, मरते वक्त इंसान सठिया जाता है, पागलपन करता है। अपने दादा की बातों पर ज़्यादा यकीन मत करना। माना वो काफ़ी बड़े तांत्रिक थे, लेकिन कभी कभी पागलपन भी करते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ भूल जाओ तुम्हारे दादा ने जो भी कहा। मैंने कहा, पिताजी दादाजी खजाने के बारे में बोल रहे थे। तब मेरे पिता ने मेरी गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारे दादा ने ये भूत प्रेत के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। तुम भी ऐसा मत करना। भूल जाओ, किसी खजाने को ढूंढने के लिए मत जाना। कई बार हम ऐसे सफ़र पर निकल पड़ते हैं जहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। भूल जाओ, अपने दादा की बातों को भूल जाओ। उसके बाद दादाजी का अंतिम संस्कार किया गया। अगले 1 हफ्ते तक मैं सदमे में रहा था। हर रात मुझे दादाजी की बहुत ज़्यादा याद आती। वो मुझे भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाया करते थे और मुझे बहुत मज़ा आता था। वो नई नई बातें सिखाते थे। सब कहते हैं भूत बुरे होते हैं, जिन्नात बुरे होते हैं। सिर्फ मेरे दादाजी थे जो कहा करते थे, हर चीज़ इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, चाहे वो बुरी चीज़ हो या अच्छी चीज़ हो। भगवान भी हमारा फ़ायदा करते हैं और अगर शैतान को भगवान ने बनाया है और हमारे पास दिमाग है तो हम शैतान से भी अपना फ़ायदा करवा सकते हैं। सिर्फ दादाजी थे जो ये कहा करते थे, बाकी सब तो शैतान से डरते हैं ना। इसीलिए 10 दिनों तक मैं सदमे में रहा और उसके बाद दादाजी की वही बातें याद आने लगी कि एक दिन आएगा तुम्हारे पास ढेर सारे रुपए होंगे। शायद दादाजी के शरीर में वो जो प्रेत आत्मा आई थी उसने मुझे वो सच्चाई बताई है जो मेरा भविष्य है। ढूंढूंगा सबसे पहले एक चुड़ैल को, फिर ढूंढूंगा एक जिन्न को, दोस्ती करूंगा दोनों से और फिर जाऊंगा पीपल के पेड़ के पास। उस पीपल के पेड़ के नीचे है बक्सा और उसमें है नक्शा। नक्शे के अनुसार ढूंढूंगा मैं उस खजाने को और मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे पीछे हटा दूंगा। ये सोचकर मेरा दिमाग घूमा जा रहा। मैंने कभी भूतों को नहीं देखा था, मैंने कभी प्रेतों को नहीं देखा था। दादाजी कहा करते थे, जब भी अंधेरे में सुनसान जगह पर जाओ, वहाँ पर तुम्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे, वहाँ से निकलो, भूत प्रेत वहाँ पर होते हैं। मैं एक चुड़ैल को ढूंढना चाहता था और एक जिन्न को ढूंढना चाहता था, लेकिन दोनों को ढूंढने के लिए कम से कम पहले कोई भूत तो नज़र आ जाए, कोई ऐसी काली शक्ति जिससे मैं बात कर पाऊँ, सीख पाऊँ ये सब। इसीलिए सुनसान रास्तों पर अकेला चला करता था मैं। ये देखा करता था यहाँ कुछ अजीब होता है। साइकिल लेकर खाली रास्ते पर मैं अकेला रात के 12 बजे जा रहा होता और देखता कोई सफ़ेद कपड़ों में भूत ही नज़र आ जाए, लेकिन नज़र नहीं आया। सुनसान वीरान रास्तों में मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन शहर के एक तरफ जब मैं एक गली से गुजर रहा था, किसी के रोने की आवाज़ आई, फिर चीखने की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, लेकिन बिल्कुल खाली सुनसान सी गली है और ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रहता है। आखिर कोई किसी को क्यों दर्द दे रहा होगा। फिर मुझे लगा किसी के पचड़े में क्यों पड़ना। मैं वहाँ से निकला
लेकिन दूसरी रात फिर से वहां से आवाजें आ रही, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रेत आत्मा पश्चाताप कर रही हो। मरने के बाद हमें सजा मिलती है ना, ऐसा किसी के साथ तो हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं पक्का करना चाहता था। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। 5 रातों तक मैं वहां से गुजरता रहा। कभी कभी आवाज आती तो कभी नहीं आती। ज्यादातर आवाज तो कराहने की और चीखने की ही आती, जैसे किसी को बहुत ज्यादा दर्द दिया जा रहा हो। और इस रात मैंने सोच लिया था, मैं जाऊंगा वहां, देखूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे कोशिश तो शुरू करनी होगी। दादाजी का खजाना ढूंढने के लिए मेरी कवायद जारी हो चुकी थी। उस दीवार के ऊपर फेंसिंग लगी हुई थी। शायद कोई पुराना सरकारी दफ्तर होगा जो अब बंद पड़ा होगा। ये पीछे वाली दीवार हो सकती है। सरकारी दफ्तरों में ही प्रेत आत्माएं कैद होती हैं, लोग डरते हैं, वहां जाते नहीं। मैंने उस दीवार को कैसे फांदा मैं बता नहीं सकता। जैसे ही मैं दूसरी तरफ उतरा जहां से आवाज आ रही थी, मैं वहां पहुंचा और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। जिसे दर्द दिया जा रहा था मैं उसे सामने से देख पा रहा, लेकिन वह अकेला नहीं था। 4 और लोग थे, 4 पुलिस वाले। एक आदमी को उल्टा लटकाया हुआ डंडे से पीटा जा रहा था। इसकी आवाजें आ रही थीं। फिर मुझे गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो दीवार बहुत ऊंची थी। सीढ़ी मैंने दूसरी तरफ लगा रखी थी, इस तरफ तो लगाई ही नहीं थी। मैंने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की। 2 पुलिस वाले भागे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद मुझे भी उसी लॉकअप में डाला गया जहां पर वो मुजरिम को रखा गया था। पिछली 3 रातों से उसे पीटा जा रहा था। उससे पहले किसी और को पीटा जा रहा था। चोर उचक्के तो हर रोज पकड़े जाते हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ पीट कर ही काम चलाया जाता है। तभी इस तरफ सबसे ज्यादा आवाजें आया करती थी। मैं पुलिस वालों को समझाता रहा कि मैं किसी प्रेत आत्मा को ढूंढते हुए आया था। रोने की, कराहने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और उन्होंने बाद में मुझे करके दिखाया ये आवाजें कैसे निकलती हैं। मैं चीखा था, हाय हाय, जब डंडे पड़ते हैं तो ऐसी आवाजें ही निकलती हैं। अगले दिन मैं गांव वापस आ गया। चला सही से नहीं जा रहा था। मेरे पिता ने पूछा था क्या हुआ, क्या कहता मैं? यही कहा मैंने अपने पिता को, पिताजी किसी को ढूंढने के लिए गया था, रास्ते में हादसा हो गया। मेरे पिता ने कहा, देखो तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां हादसे नहीं, घटनाएं होंगी, घटनाएं। मैंने कहा, पिताजी जिंदगी में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। पिताजी ने कहा, तुम्हारे दादाजी ने भी रिस्क लिया था और उसके बाद उन्हें पूरी जिंदगी भुगतना पड़ा। मेरा अपने पिता से झगड़ा हो गया था और अब मैं अपनी बात पर अडिग था। मुझे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो इसके बारे में जानता हो। अगर मेरे पिता एक तांत्रिक थे तो और भी कोई तांत्रिक तो होगा हमारे गांव में। मैंने ढूंढ लिया एक ऐसे आदमी को। उसने कहा कि वो मेरे दादाजी के साथ कुछ समय काम कर चुका है, लेकिन उसके पास जो ताकत है वो मेरे दादाजी से बिल्कुल अलग है। वो बहुत कमतर है। मेरे दादाजी तो बहुत बड़े तांत्रिक हुआ करते थे। उनके इर्द गिर्द ऐसी ताकत उन्हें घेरे रहती थी जिसे कोई और देख नहीं सकता था, लेकिन वो तांत्रिक उसे देख सकता था। मैंने उस तांत्रिक के आगे हाथ जोड़े और बस इतना कहा, मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। मुझे 2 लोगों की ज़रूरत है, एक जिन, एक चुड़ैल। क्या आप बता सकते हैं? मुझे फ्रेंडली जिन चाहिए, फ्रेंडली चुड़ैल चाहिए। मैं नहीं चाहता वो सीधा पकड़कर मुझे मार डाले। क्या आप बता सकते हैं जिन कहाँ पर मिलेगा, चुड़ैल कहाँ पर मिलेगी? वो आदमी अंधा था, उसके बावजूद वो ये बता सकता था मैंने कपड़े कौन से पहने हैं, जूतों का रंग क्या है, डिजाइन क्या है। उसकी आंखें नहीं, फिर भी वो देख पाता था। और उसने कहा, मैं पूरी तरह से तो नहीं देख सकता क्योंकि मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन धुंधला धुंधला मुझे नजर आता है। जानकारी सीधा दिमाग में आती है। आस पास मैं ढूंढ सकता हूं किसी जिन्न को, किसी चुड़ैल को, लेकिन क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं सकता सीधे आंखों से, तो मैं जानकारी दूंगा। तुम मुझे बताओ जिन्न कैसा होता है। मैं सोचने लगा, जिन्न कैसा होता है। उसके बाद मैंने कहा, जी 1 दिन का समय दीजिए, ढूंढूंगा, पढ़ूंगा किताबों से,
याद है मुझे दादाजी ने कहानियां सुनाई थी, लेकिन हर बार कहानी में जिन अलग रूप में होता था। उसका असली रूप कैसा है मुझे वो बताना होगा। चुड़ैल कैसे होती है मैं वो भी ढूंढ कर लेकर आऊंगा। एक ही दिन लगा मुझे। मेरे दादाजी के कमरे में ढेर सारी किताबें पड़ी थी। उनमें से खंगालने के बाद मैंने ये ढूंढ निकाला, जो जिन्न होता है ना उसकी पूंछ होती है। वो इंसानी रूप में आ जरूर सकता है, किसी को पता नहीं चलता अगर हमारे बीच कोई जिन्न है, लेकिन पारखी नजरों वाला उसकी पूंछ की तरफ ध्यान देता है। उसकी 2 टांगे नहीं होती, एक पूंछ होती है। वो पूंछ के 2 हिस्से करके उन्हें पैर बना सकता है, टांगे बना सकता है, इंसानों के बीच चलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसे दोबारा टांगों की पूंछ बनानी पड़ती है, और ऐसी मुश्किल घड़ी में अगर कोई देख ले तो वो पकड़ा जाएगा। दूसरी होती है चुड़ैल। चुड़ैल की पहचान होती है उसके उल्टे पैर, बस इतना ही। दिखने में भयानक हो सकती है, खूबसूरत भी हो सकती है, लेकिन उल्टे पैर हर एक चुड़ैल के होते हैं। जब मैं उस तांत्रिक के पास गया और बता दी मैंने ये जानकारी और कहा, बताइए मुझे एक जिन्न और एक चुड़ैल कहाँ से मिलेगी। तांत्रिक ने कहा, 1 घंटा मैं मौन व्रत पर रहूंगा, सोचूंगा। मुझे महसूस होता है आसपास जो तुमने बताया है वो कहाँ पर है। 1 घंटा वो तांत्रिक ध्यान करता रहा। लग तो ध्यान कर ही रहा था क्योंकि उसकी आंखें तो बंद ही थी, अंधा था वो। 1 घंटे बाद उठा और कहने लगा, जिन्न मिल गया। जिन्न तुम्हें एक गांव में मिलेगा, यहाँ से 20 गांव आगे, छत्रगांव। तुम्हें छत्रगांव जाना होगा। वहाँ एक पूंछ वाला जिन्न रहता है, लेकिन उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे तुम पहचान नहीं पाओगे। ढूंढना होगा। उसका नाम नक्षत्र भाऊ, नक्षत्र भाऊ कहते हैं उसे गांव में। मैंने हाथ जोड़े और कहा, तांत्रिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। नक्षत्र भाऊ को मैं खुद ढूंढ लूंगा। सामने से बोलूंगा आपकी सच्चाई जानता हूं तो उन्हें सब कुछ उगलना होगा। मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, उनका साथ चाहता हूं। मैं कहूंगा मैं खजाना ढूंढने निकला हूं, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे पता है खजाना कहाँ है, मैं आपको 3रा हिस्सा दे दूंगा। ऐसे शायद काम बन जाए। मैं ढूंढने निकला उस गांव में। छत्रगांव पहुंच चुका था। दिन का वक्त था। नक्षत्र भाऊ को ढूंढता रहा। गांव वाले ये नाम सुनकर कह रहे थे, यहीं पर होता है, खेतों में काम कर रहा होता है। लेकिन तुम्हें उससे क्या काम, वो तो गरीब सा है, भीख मांगता रहता है, गरीब है बहुत ज़्यादा, कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे किसी इंसान से तुम्हें क्या काम हो सकता है। मैं मुस्कुराते हुए मन में सोचने लगा, वो जिन्न कितना चालाक है। लोगों के बीच गरीब बनकर रहता है, जबकि जिन्न एक चुटकी बजाकर कुछ भी सामने ला सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसे नियमों में बंधना पड़ता है। एक जिन्न अगर चुटकी बजाए कहीं और से चीज सामने लाकर रख सकता है, लेकिन कहीं तो चोरी होगी। कुछ ऐसे खुददार जिन्न होते हैं जो ये ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, ये वही जिन्न होगा। दिन भर मैं ढूंढता रहा और जब शाम होने वाली थी, नक्षत्र भाऊ, ये आदमी था 60 साल का, लुंगी पहनी हुई, छलांगे लगा रहा था और तब मुझे हंसी आ गई। ये है वो जिन्न। इसकी पूंछ है और पूंछ के नीचे जूता लगाया है। वाह कमाल है। जैसे ही वो घर पहुंचा, खिड़की तोड़कर मैं घर के अंदर आया और मैं कहने लगा, शांति बनाए रखिएगा, आपकी सच्चाई मैं सबको बता सकता हूं, इसीलिए आप भी आवाज़ ऊंची मत करिएगा, मैं भी आवाज़ ऊंची नहीं करूंगा। वो आदमी डर चुका था और उसके बाद अपनी चीज़ें छिपाने लगा और मैंने कहा, इन चीज़ों का डर नहीं है मुझे, किसी को नहीं बताने वाला। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपकी मदद करूंगा। बताइए आपको क्या चाहिए। उसने कहा, बेटा थोड़ा कर्ज है, 10,000 रुपये दे दोगे तो मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। मेरी जेब में 10,000 रुपये थे क्योंकि पिताजी ने शहर से कुछ लाने के लिए दिए थे, और कमाल की बात है उसने भी 10,000 ही मांगे हैं। मैंने कहा, वादा करो। मैं वादा करता हूँ 10,000 तुम्हें दूंगा, तुम वादा करो मेरा काम पूरा करोगे, मेरा साथ दोगे। उसने वादा किया, मैंने 10,000 पकड़ा दिए और फिर मैंने कहा, तुम अपनी ताकतों का इस्तेमाल करो, हम चलेंगे एक खास जगह, हमें चुड़ैल को काबू करना है।
वो डरने लगा और कहने लगा, चाचा चुड़ैल, चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैंने कहा, डर क्यों रहे हो? तुम अब भी अपनी पूरी सच्चाई बयां क्यों नहीं कर रहे? उतारो ये लुंगी। उसने कहा, लुंगी क्यों उतारूं? तुम्हारी हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती। मैंने कहा, हरकतें तो ठीक हैं, लुंगी के नीचे कुछ पहना तो नहीं होगा आपने? वो घबरा गया और कहने लगा, तुम्हें कैसे पता मैं लुंगी के नीचे कुछ नहीं पहनता? मैंने कहा, पूंछ पर क्या पहना जा सकता है सब जानता हूं मैं। उसने कहा, तू मुझे बेइज्जत करता है, तेरी ऐसी की तैसी। पीतल का लोटा पड़ा था, उसने पीतल का लोटा मेरे सर पर छोड़कर मारा। मैं बेहोश हो गया, लेकिन अच्छा भी था वो। उसने चेहरे पर पानी मारा। मैं उठकर बैठा और कहने लगा, आपने मुझे मारा क्यों? उसने कहा, तू बेइज्जत क्यों करता है? पूरी जिंदगी मैंने जल्लत सही है, तू इस उम्र में भी मुझे बेइज्जत कर रहा है। मैंने कहा, जी मैं बेइज्जत नहीं कर रहा, मैं आपकी सच्चाई जानता हूँ। ये जो आपकी पूंछ है ना, ये पूरा सच मुझे दिखा रही है। उसने कहा, तेरी ऐसी की तैसी। फिर से उसने वही लोटा मेरे सर पर मारा, मुझे दोबारा बेहोश कर दिया। लेकिन वो इंसान अच्छा था, चेहरे पर पानी मारा, मुझे होश में लाया और कहने लगा, तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है? एक तो तूने मेरी मदद की है, मैं भी तेरी मदद करूंगा, लेकिन ये क्या है? मुझे बेइज्जत किए जा रहा है। मैंने कहा, जी आप जिन्न है ना, ये आपकी पूंछ है ना, आप सच क्यों नहीं बता रहे, मार क्यों रहे हैं? उसने कहा, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे मैं जिन्न नजर आता हूं? मैंने कहा, जिन्न ही हो आप, एक पूंछ है आपकी। उसने कहा, तेरा मैं सर फाड़ दूंगा। बचपन में एक टांग कट गई थी मेरी, इसीलिए सिर्फ एक टांग है, जिन्न नहीं हूं मैं, एक टांग वाला हूं। तुझे ये टांग पूंछ लगती है? उसने कहा, 1 मिनट, मैं कमरे से कुछ लेकर आता हूं। वो कमरे में गया। उसके बाद उसने लुंगी के नीचे लंगोट पहना, फिर बाहर आया और अपनी लुंगी उतार कर कहने लगा, देख देख मेरी पूंछ, टांग है ये, दूसरी कटी हुई है। तुझे मैं जिन्न नजर आता हूं? जिन्न होता तो इस तरह से गरीबी में दिन गुजार रहा होता। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे तांत्रिक अंधा था ना, इसीलिए सब कुछ देख नहीं पाता था। उसे लगा एक टांग वाला, पूंछ वाला जिन्न होगा, लेकिन असल में इसकी एक टांग नहीं है, ये कोई जिन्न नहीं है। मैंने कहा, जी वो 10,000 दे दीजिए, आप कोई और निकले। उसने कहा, वादा किया है, मैं तेरा साथ दूंगा, चाहे तू कहीं भी ले जा, चाहे तू चुड़ैल को ढूंढने के लिए ले जा, चाहे तू शैतान को साथ ले आ, मैं तेरा साथ पूरा दूंगा। मैं रोने लगा और तब मैं भागता भागता अपने गांव पहुंचा था। रुका नहीं रास्ते में, सांस फूल चुकी थी, 10,000 जा चुके थे और जिन्न भी नहीं मिला। तांत्रिक पर मुझे गुस्सा था और मैं तांत्रिक के कंधों को पकड़कर उसे हिलाता हुआ कहने लगा, तांत्रिक जी आपने गलती कर दी, वो एक टांग थी, पूंछ नहीं थी। तब तांत्रिक ने कहा, गलती हो गई बच्चे मेरे, गलती हो गई, दिखता नहीं ना मुझे, आम इंसानों को देख नहीं पाता, पूंछ है या टांग है मुझे पता लग नहीं पाया, लेकिन दूसरी बार गलती नहीं करूंगा। चुड़ैल के बारे में जानकारी जुटाई है मैंने। यहाँ से 17 गांव आगे एक गांव है, वहाँ पर उल्टे पैरों वाली चुड़ैल रहती है, उसका नाम है बाछी। बाछी के बारे में किसी से मत पूछना, वो छिपकर रहना पसंद करती है। चुड़ैलें ऐसी ही होती है, लेकिन रात के अंधेरे में निकलती है वो, तब उसका पीछा करना और उससे बात करने की कोशिश करना, क्योंकि उसकी कमज़ोरी मर्द है। मर्द उसके करीब नहीं आते, डर कर भाग जाते हैं, लेकिन अगर प्यार से कोई उससे बात करे तब वो भी प्यार से बात करती है। प्यार की भूखी है, मना लेना उसे, चुड़ैल की ताकत मिलेगी तुझे। तांत्रिक की बातें सुनकर मुझे लगा, चलो कम से कम चुड़ैल तो मिलेगी। उसी के सहारे वो नक्शा लेकर जंगल में खजाना ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा मैं। 17 गांव आगे दिन के वक्त पहुंचा था। मेरे साथ वो आदमी भी था, नक्षत्र भाऊ, जिसे मैं अब जिन्न ही कहने लगा था, क्योंकि जिन्न सोचकर 10,000 रुपए दिए थे। चलो एक टांग वाला, जिन्न जैसा ही था, दाढ़ी भी उसकी बकरे की तरह आती थी, दिखने में वो जिन्न ही लगता था। उसने कहा था जब वो 16 साल का था तब उसने जहर खा लिया था, लेकिन जहर का असर उस पर ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। वो मरा नहीं, लेकिन उसकी चमड़ी थोड़ी नीली हो गई थी। कोई भी उसे देखकर
यही कहेगा कि वो एक जिन्न है। नीली नीली चमड़ी, बकरी की तरह दाढ़ी और एक टांग पूंछ की तरह। मुझे लगा उसे साथ रखूंगा तो मैं किसी को डरा सकता हूं। उस गांव में मैंने एक दुकानदार से पूछा था, जी बाछी यहीं पर रहती है? वो घबरा गया और कहने लगा, शुभ 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 बोलो, क्या कर रहे हो? सुबह सुबह काम का वक्त है, किस मनहूस का नाम ले दिया? उससे पूरा का पूरा गांव डरता है, दोबारा नाम मत लेना। और मैं जान गया मैं सही गांव में आया हूं। फिर मैंने नक्षत्र भाऊ को कहा, आप इस घर में इंतजार कीजिए, रात के वक्त मैं अकेला घूमूंगा। लेकिन नक्षत्र भाऊ ने कहा, पैसे पूरे लिए हैं तो काम भी पूरा करूंगा, साथ रहूंगा मैं तुम्हारे, सुरक्षा करूंगा। फिर मैंने उनकी टांग की तरफ देखा। भाऊ मैं भाग सकता हूं, आपकी एक टांग है, इसे आप चलना कहेंगे या भागना कहेंगे? उसने कहा, तेरी ऐसी की तैसी बेइज्जत करता है। मैंने कहा, और क्या करूं, आप मेरी मदद नहीं करेंगे। लेकिन नक्षत्र भाऊ जिगर के तगड़े थे, जिगर के तगड़े, इसीलिए वो मेरे साथ रात के वक्त क्या कहूं चलने लगे या उड़ने लगे। एक ही तो टांग थी, छलांगे लगाते लगाते मेरे साथ चल रहे तो आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती। मैं उन्हें कहता, आवाज़ कम कीजिए। वो कहते, मेरे चलने का तरीका एक ही है, आवाज़ तो होगी, मुझे उछल कर चलना पड़ता है। रात के अंधेरे में गांव की उस सुनसान गली में मुझे एक लड़की नजर आई। नजरें झुका रखी थी उसने, लेकिन मेरी नजरें सीधे उसके पैरों पर टिक गई। उल्टे पैर, ये कोई साधारण लड़की हो ही नहीं सकती। नक्षत्र भाऊ देखो, उल्टे पैरों वाली चुड़ैल कैसे छिपी हुई है, दीवार फांदने की कोशिश कर रही है। लगता है उस तरफ कोई है जिसका शिकार करने के लिए जा रही है। वो दीवार फांदने वाली थी। मैं नीचे पहुंचा और कहने लगा, रुको, तुम्हारा नाम बाछी है ना? वो कहने लगी, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, मरना तो नहीं चाहते, लड़की का पीछा कर रहे हो? मैं हंसने लगा खुद को अब भी लड़की मानती हो? मर चुकी हो तुम, चुड़ैल बन चुकी हो। चुड़ैल शब्द पूरा नहीं हुआ था, ऊपर से उड़ती हुई आई, घुटने मेरे सर पर मारे और मुझे बेहोश कर दिया। मुझे होश उसी चुड़ैल ने लाया था, क्योंकि नक्षत्र भाऊ भी साथ में बेहोश पड़े थे। मैंने पूछा, मैंने तुम्हें चुड़ैल बोला तो तुम्हें गुस्सा लगा होगा, लड़कियां खुद को चुड़ैल शब्द सुन नहीं सकती, लेकिन नक्षत्र भाऊ को क्यों बेहोश किया? बेचारे एक टांग वाले थे, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बोली, तुमने तो फिर भी सिर्फ चुड़ैल बोला। जब मैं तुम्हारे माथे पर अपने घुटने मार रही थी, मैंने ये घाघरा पहना है ना, तो घुटने बाहर की तरफ आए थे। इसने देखकर कहा, हाय हाय कितने गंदे घुटने। मुझे गुस्सा चढ़ गया तो मैंने घुटने उड़ते हुए इसके माथे पर भी मारे थे। ये पहले से बेहोश पड़ा है, तुम्हें उठा दिया, इसे मत उठाना। अब बताओ यहां क्या करने आए हो? मैंने कहा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। उसने कहा, क्या बातें कर रहे हो, मेरा साथ तुम्हें क्यों चाहिए? मैंने कहा, तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे एक खजाना ढूंढना है, मैं तीसरा हिस्सा तुम्हें दूंगा। तब उसकी आंखें चमकने लगी और फिर वो कहने लगी, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत? मैंने कहा, तुम्हारी ही तो ज़रूरत है, तुम्हारे बिना ये काम मैं कर नहीं सकता। वो प्यार से मेरी तरफ देखने लगी और फिर कहने लगी, वादा करो, साथ नहीं छोड़ोगे? मैंने वादा किया, साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना होगा। उसने कहा, करूंगी, हर तरह की ताकत का इस्तेमाल करूंगी। हम दोनों ने हाथ मिलाया और फिर मैं कहने लगा, करके दिखाओ कुछ, उड़कर दिखाओ। उसने कहा, उड़ने को मैं परी हूं, तुम्हें क्या लगता है मैं परी हूं? मैंने कहा, नहीं, तुम चुड़ैल हो ना। उसने कहा, घुटने फिर से मैं माथे पर मार सकती हूं, अभी प्यार भरी बातें कर रहे थे, अभी ये चुड़ैलों वाली बातें क्यों करने लगे? मैंने कहा, तो तुम चुड़ैल हो ना? उसने कहा, तुम्हें मैं चुड़ैल नजर आती हूं? अच्छा, मेरे उल्टे पैर हैं ना, इसीलिए तुम्हें लगा मैं चुड़ैल हूं, मैं बचपन से ही ऐसी हूं। मैंने कहा, बचपन से मतलब तुम मरी नहीं हो? उसने कहा, नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं ऐसे ही पैदा हुई थी, सब मुझे चुड़ैल कहा करते थे, लेकिन पैरों के सिवा और कुछ भी उल्टा नहीं है, मैं बिल्कुल एक साधारण और अच्छी दिखने वाली लड़की हूं। मैंने कहा, हाँ वो तो है, दिखती तो अच्छी हो,
लेकिन उल्टे पैरों के कारण मैंने तुमसे वादा किया था। उसने कहा, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। पहली बार थोड़ा दिल जुड़ा था, दोबारा मत तोड़ देना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इतने में नक्षत्र भाऊ होश में आ चुके थे। नक्षत्र भाऊ कहने लगे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मुझ पर वार किया। तब वो लड़की कहने लगी, ये जिन्न जैसा क्यों दिखता है? नक्षत्र भाऊ ने कहा, तेरी ऐसी की तैसी मुझे जिन्न बोलती है, चुड़ैल की बच्ची। उसने कहा, चुड़ैल की बच्ची किसे कहा? मेरे पैर उल्टे हैं, मुझे चुड़ैल बोल, मैं मानूंगी। मेरी मां को चुड़ैल क्यों बोलता है? दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों एक दूसरे के बालों को खींच रहे थे। नक्षत्र भाऊ ने उस लड़की के सर के बालों को पकड़ा था और उस लड़की ने नक्षत्र भाऊ की दाढ़ी को पकड़ा हुआ। दोनों गाली गलौज करने लगे थे और मैंने वो लड़ाई को खत्म किया, क्योंकि मैं दिल का अच्छा था। किसी का झगड़ा हमेशा रोकने की कोशिश करता था और मैंने कहा, रुको, झगड़ो मत, देखो खजाने के बारे में सोचो, अब जो है उसी से काम करना होगा। मुझे नहीं लगता मैं किसी जिन्न या चुड़ैल को ढूंढ पाऊंगा। उसके बाद मुझे उन्हें पूरा सच बताना पड़ा। क्यों मैं उन दोनों के पास आया था? क्योंकि मेरे दादाजी ने भविष्यवाणी की थी, मुझे एक जिन्न की मदद लगेगी, मुझे एक चुड़ैल की मदद लगेगी, तब मैं अगर उस नक्शे को बाहर निकालूंगा और उस सफ़र पर जाऊंगा, एक जिन्न और एक चुड़ैल मेरी मदद करेंगे। दोनों को मुझसे सहानुभूति थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर था। उल्टे पैरों वाली साधारण लड़की और एक टांग वाला एक आदमी जिसकी चमड़ी नीली है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? लेकिन अब मेरे पास कोई खास रणनीति नहीं थी। गांव में जाकर मैंने उस तांत्रिक से बात की थी और वो तांत्रिक कहने लगा था, अब मुझे कुछ नज़र आ ही नहीं रहा है। पता नहीं, आंखें तो पहले से ही मेरी बंद थी, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी मदद की है दिमाग चलना भी बंद हो चुका है। हाथ जोड़ता हूँ, अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर शक हो रहा है। मुझे भी उसकी शक्तियों पर शक होने लगा था। आखिर ये उसे जिन्न कहाँ से नज़र आया, ये चुड़ैल कहाँ से नज़र आई? लेकिन कुछ हद तक वो सही भी था। एक पूंछ वाला नीला आदमी और उल्टे पैरों वाली लड़की, हर किसी को जिन्न और चुड़ैल ही लगेगी। उस रात मैंने सफ़र शुरू किया था, क्योंकि चांद की रोशनी में पीपल की पत्तियां जब चांदी की तरह लगेंगी तभी मैं उस पेड़ को ढूंढ सकता हूं ना। और मुझे बताया गया था वो पेड़ कहां पर है। मैंने अपने दादाजी की किताबों में ढूंढ लिया, वो भी उस पीपल के पेड़ तक गए थे, तभी उन्होंने दफनाया होगा उस बक्से को। कई कहानियां थी उस पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई। उसके आसपास दादाजी घूमा करते थे, कई बार बैठा करते थे। क्या पता वहां पर उस बक्से के साथ साथ मुझे और भी कुछ देखने को मिल जाए। बहुत चले थे हम, क्या ही बता सकता हूँ। मेरे तो 2 पैर थे, मैं तो बिल्कुल सीधा चल रहा था। वो लड़की बार बार गिर रही थी क्योंकि उसकी एड़ी आगे थी और उसने जो चप्पल भी पहनी हुई वो भी उल्टी, बार बार फंस रही, बार बार वो गिर रही। साथ में नक्षत्र भाऊ, उनकी तो सिर्फ एक ही टांग थी ना। रास्ते में कहीं पैर फंसता तो सीधा गिरते, दूसरा पैर बचाने के लिए भी नहीं था। मैं दोनों की रक्षा कर रहा, जबकि उन्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए थी। फिर भी मुझे लगा भगवान ने जैसी किस्मत लिखी होगी वैसा ही होगा। लेकिन मुझे खुद पर शक होने लगा था। जैसे 2 लोगों को अपने साथ लेकर आया हूँ, खजाना मिले न मिले, मुझे मेरी मौत मिलती हुई ज़रूर दिख रही है। और मुझे अपने दादाजी की वो बातें भी याद आने लगी थी। मेरे दादाजी ये ज़रूर कहा करते थे, एक दिन तुम्हें खजाना मिलेगा, एक दिन तुम्हें खजाना मिलेगा। साथ में ये भी बोला करते थे भविष्यवाणी के तौर पर, बहुत ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे। कहीं वो मेरे मरने की भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे थे? गिरते पड़ते आखिरकार हम उस पीपल के पेड़ तक पहुंचे, लेकिन इतने में दिन हो चुका था। मैं कुछ और कर पाता। वो जो पीपल का पेड़ था वो एक तालाब के बिल्कुल बीचों बीच लगा हुआ था। मैंने उस पीपल की पेड़ की पत्तियां हल्की हल्की चमकदार महसूस की थी, लेकिन एक बार पक्का करना था। वो तो होता रात के वक्त। पूरा दिन हमने वहाँ पर इंतज़ार किया। मुझे नहीं पता था वहाँ पर एक पगडंडी भी है और 2 गांवों के बीच की ये पगडंडी का सहारा लोग लेते हैं। 2 बार लोग वहाँ से गुजर रहे थे। एक बार वो 5 लोग थे, देखने में लुटेरी लग रहे।
मुंह ढका हुआ था उन्होंने, हाथ में उनके तलवारें थी। मैं घबरा गया। खजाना मिला नहीं, लुटेरे पहले आ गए। फायदा हुआ मुझे। वो जो नक्षत्र भाऊ था ना, उसने लंगोट पहना हुआ, उसने लुंगी उतारी हुई थी, नहाने वाला था तालाब में, कपड़े कम ही थे। हमें पहले ही दूसरी तरफ जाने के लिए कह दिया था। जैसे ही सामने से लुटेरे आए, चीखें सुनी थी मैंने, चीखें, जिन्न जिन्न जिन्न। ऐसे भागे दोबारा इस तरफ वो आने वाले नहीं थे। खौफ था उनका, खौफ। रास्ते में उनकी तलवारें मिली, सब कुछ छोड़कर भाग गए थे। खाने पीने की कुछ चीज़ें थीं। 45 रुपए हमें वहाँ पर मिले, जो शायद किसी की जेब से गिर गए थे। कम से कम नक्षत्र भाऊ का ये फ़ायदा तो हुआ। लेकिन 2 घंटे बाद वो वापस आए। लुटेरे अपने सरदार को लेकर आए थे और वो सरदार हाथ में तलवार लिए इसी तरफ आ रहा और कह रहा, ओ डरपोको, जिन्न विन्न नहीं होते, मैं जिन्नों पर यकीन नहीं करता। लेकिन उस समय वो लड़की पेड़ पर बैठी हुई, टांगे उसने लटकाई हुई। उन लुटेरों को वो लड़की नज़र ही नहीं आई। जैसे ही ऊपर बैठी हुई वो कहने लगी, अरे आपके कपड़े तो बड़े रंग बिरंगे हैं। उस डाकुओं के सरदार ने ऊपर की तरफ मुंह किया था। उल्टी एड़ियां, उल्टे पैर देखे उसे, वहीं दिल का दौरा पड़ गया। नीचे गिरा था वो। तब ये चीख की आवाज़ सुनकर नहा रहे थे नक्षत्र भाऊ ऐसे ही बिना लंगोट के भागे भागे गए। कहीं मुझे नुकसान तो नहीं हो गया, ये सोचकर वो मेरी मदद के लिए आए थे। लेकिन नक्षत्र भाऊ को इस हालात में देखकर जैसे वो डाकू भागे, और दूसरा देख रहे थे उस लड़की के उल्टे पैरों को। 3 लोग रास्ते में गिरे थे, बाकी डाकुओं ने उन्हें भी उठाया। कह सकते हैं 4 लोगों को दिल का दौरा पड़ गया था। और अब साफ था वापिस तो कोई नहीं आने वाला। और सच में उस दिन वापिस कोई नहीं आया। रात के अंधेरे में साफ हो गया, यही वो पीपल का पेड़ है। इसकी पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थी। जादुई पीपल का पेड़, और इसकी एक तरफ उस बक्से को दफनाया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शायद बारिश ज़्यादा हुई होगी, तो इस तालाब का पानी थोड़ा ज़्यादा था। उस तरफ तो पानी भरा हुआ, लगभग 8 फुट ऊपर तक पानी था। तो 8 फुट नीचे जाना होगा, थोड़ा खोदना होगा, तब जाकर बक्सा बाहर निकाला जा सकता है। मुझे तो तैरना आता ही नहीं था। लेकिन फिर नक्षत्र भाऊ ने कहा, मुझे तैरना आता है, देखो मैं कैसे तैरता हूँ। इससे पहले कि मैं बोल पाता, भाऊ आपकी एक टांग है, तैरोगे कैसे? उन्होंने छलांग लगा दी थी। छिछले पानी में तैरना आता था उन्हें, लेकिन गहरे पानी में तैरना नहीं आता था, ये साफ हो गया। पैर को घुमाए तो जा रहे थे, लेकिन पानी से ऊपर नहीं आ रहे। जब उनका फूला हुआ मुंह पानी के अंदर नजर आया, उस लड़की ने छलांग लगाई। उल्टे पैरों का फायदा, वो तो जल परी की तरह तैर रही थी। नक्षत्र भाऊ को बाहर लेकर आई और साथ में लेकर आई उस बक्से को भी। उसके बाद वो लड़की कहने लगी, ये पूंछ वाले को पकड़ लो, अगर सामने से किसी ताकत ने हमें नहीं मारा, ये पक्का मरवाएगा, खुद भी मरेगा। नक्षत्र भाऊ को इतने में होश आ चुका था। फिर हमने मिलकर उस बक्से को खोला। उसमें एक चमड़ा था। चमड़े का एक पत्र बनाया गया, उसके ऊपर एक नक्शा उभरा हुआ था। इसी जंगल में उस खजाने का रास्ता है, एक पहाड़ी के पास। लेकिन फिर भाऊ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था, तुझे तेरे दादा पर भरोसा है? यही उस लड़की ने भी पूछा था, और मैंने ना में जवाब दिया था। मैंने उन्हें कहा, मुझे दादाजी पर भरोसा ही तो नहीं है, क्योंकि दादाजी तो मर चुके थे। दादाजी के शरीर में जो आया था उसने कहा है ये। अब बताओ, मुझे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नक्षत्र भाऊ ने कहा था, भरोसा नहीं करना चाहिए। यही उस लड़की ने भी कहा था। फिर मैंने कहा, कोई और रास्ता है? उन्होंने ना में जवाब दिया। इसलिए हम जंगल की तरफ बढ़ने लगे थे। हमारे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। उस नक्शे के अनुसार हमें काफ़ी चलना पड़ता। और सच बताऊं, एक उल्टे पैरों वाली लड़की और एक टांग वाला आदमी, हमें तो दुगना चलना पड़ रहा था। किसी तरह हम उस पहाड़ तक पहुंच पाए। उस पहाड़ में थी एक गुफा, और नक्शे के अनुसार
उस गुफा की सुरक्षा करते हैं मौत के दूत। कोई जिन्न नहीं, कोई प्रेत नहीं, स्वयं मौत के दूत। दरवाजे पर हाथ लगाने के बाद जिसने हाथ लगाया है खजाना उसे मिलेगा, लेकिन उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो मौत के दूत ऐसा काम देंगे जो करके दिखाना होगा। अगर हम वो काम ना कर पाए हमें मौत मिलेगी एक एक करके। मैंने अपने साथियों से पूछा था, क्या हमें ये काम करना चाहिए? दोनों ने हाँ में जवाब दिया। दोनों का मानना था कि ये ज़िंदगी मौत से बदतर है। फिर मैंने उन्हें कहा, क्योंकि मुझे अपने दादाजी पर भरोसा नहीं है। हो सकता है भविष्यवाणी झूठी हो, हमें कोई खजाना ना मिले, और हो सकता है बक्से में एक ही सिक्का निकले। फिर क्या करेंगे? काट कर बांटेंगे, और बांटेंगे भी उससे कुछ खास नहीं बनेगा। जिंदगी को दांव पर लगाने के बाद अगर कुछ ना मिला, इसीलिए मैं ये खतरा उठाने को तैयार हूँ। अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। अगर मैं जिंदा बचकर आया, मेरा भरोसा कीजिए आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। दोनों के आंखों में आंसू आ गए थे और फिर दोनों ने कहा, वैसे भी ये जिंदगी बदतर ही चल रही है, इससे बदतर मौत हो ही नहीं सकती। फिर जैसे ही मैंने दरवाजे पर हाथ लगाया था, वो दरवाज़ा ज़रूर खुला था, लेकिन सामने मुझे दो आंखें नजर आईं। परछाई के बने हुए, धुएं के बने हुए दो लोग थे। हाथ में ऐसा हथियार था जो लावे से बना हुआ, लेकिन एक आकार का। उनमें से तब एक बोला था, फिर से आया है एक इंसान खजाने को पाने के लिए, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने के लिए। अब तुमने दरवाज़ा खोल ही दिया है। सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तुम आगे जाओ या तुम मारे जाओ। बताओ, आगे जाना चाहते हो? मैंने अपने साथियों की तरफ देखा और फिर नक्षत्र भाऊ कहने लगे, ये तो आसान है ना, आगे बढ़ते हैं, पीछे कौन जाना चाहता है? तब हमने एक एक कदम आगे बढ़ाया। नक्षत्र भाऊ ने तो एक ही कदम बढ़ाया क्योंकि एक ही पैर था। सामने से मौत के दूत ने रोका और कहा, रुक जाओ वो खतरनाक इंसानों, हो कौन तुम? देखने में इंसान ही लगते हो लेकिन बड़े खतरनाक हो। लड़की जो जिंदा है लेकिन उल्टे पैरों वाली, पूंछ वाला जिन, लेकिन इंसानों में ये कैसी प्रजातियां बन चुकी हैं। नक्षत्र भाऊ पूरी जिंदगी बेइज्जत हुए थे, बेइज्जती को सहते नहीं थे। हमेशा अपने पास पीतल का लोटा रखते थे, घुमा कर मारा उन्होंने। सामने जैसे ही मौत के दूत से पीतल का लोटा टकराया, वो पीतल का लोटा राख बन गया। और उसके बाद मौत का दूत कहने लगा, दोबारा ये कोशिश मत करना। सिर्फ धातु को ही राख नहीं बनाता, इंसान की चमड़ी को भी राख बना सकता हूं। मैं तुम्हें आगे जाने का रास्ता दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बिना काम किए तुम आगे बढ़ नहीं सकते। इस गुफा में कई कमरे बने हुए हैं। एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाना होगा, दूसरे से तीसरे में जाना होगा। ऐसे जब तुम अंतिम कमरे में पहुंचोगे, तुम्हें सामने खजाना मिलेगा। लेकिन हर एक कमरे में कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को तुम्हें पार करना होगा और मौत तुम्हारे बेहद करीब होगी। एक छोटी सी गलती और तुम मारे जाओगे। काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और कोई बहुत ज़्यादा तेज दिमाग, ताकतवर शक्तियों को खुद में संजोए हुए ही इसे पार कर सकता है। क्या तुम ऐसा करना चाहोगे? मैंने जवाब ना में दिया था। तभी वो मौत का दूत अपने दूसरे साथी की तरफ इशारा करके कहने लगा, ये डर गए, मार दो इन्हें। मैंने कहा, रुको रुको रुको। ना नहीं कहा है मैंने, गर्दन में चुक पड़ गई थी इसीलिए गर्दन हिला रहा था। मैंने हामी भरी है। तुमने कहा था पीछे जाने पर हमें मार दोगे, तो आगे बढ़ना है, पीछे जाने का तो रास्ता है ही नहीं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों मौत के दूत गायब हो चुके थे। सामने पत्थर खिसका एक कमरा नजर आया। जैसे ही हम तीनों उस कमरे में पहुंचे, पीछे वाले पत्थर ने दरवाजा बंद कर दिया। अब ये गुफा का एक कमरा था। सामने पत्थर पर एक प्रेत बैठा था। नजरें उसकी झुकी थी और हंसते हुए वो कहने लगा, यहां से आगे वही जा सकता है जिसने जहर धारण किया है और उसके बावजूद वो जिंदा बच गया। एक तरफ पड़ा है जहर, पियो, उसके बावजूद तुम जिंदा बच गए तो आगे जा सकते हो।
इसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जहर से कौन बच सकता है? हम तीनों इंसान थे, हमारे पास कोई ताकत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उस प्रेत ने ऊपर की तरफ देखा, उसकी नजर पड़ी नक्षत्र भाऊ पर। उसके बाद वो घबराने लगा और नक्षत्र भाऊ दिमाग के बहुत तेज थे। हंसकर कहने लगे, हैं तुम्हारे कहने का मतलब है जिसने जहर पिया हो उसके बावजूद वो जिंदा बच गया हो, वो इंसान आगे जा सकता है, यही कहा ना तुमने? वो प्रेत घबराने लगा। हाँ, जहर ये है, जहर पियो, जहर पियो। तब नक्षत्र भाऊ ने कहा, जो तुमने पहले बोला उसके अनुसार जिसने जहर पिया हो वो बच जाए तो? एक बार जहर पिया था, बच गया मैं, यानी ये शर्त पहले ही पूरी हो चुकी है, आगे जाने का रास्ता दो। वो प्रेत कहने लगा, नहीं, जहर तो पीना होगा, यहां से आगे मैं किसी को जाने नहीं देता, जहर पीना पड़ता है। तुमने तो पहले ही जहर पिया है, ये क्या बात बनती है? अब वो कुछ कर नहीं पाया। वहां से हम आगे बढ़ गए क्योंकि मौत के दूत ने उस प्रेत को खींच लिया था। गाली गलौच हुई थी। वो प्रेत कह रहा था, इसमें मेरी क्या गलती? मौत के दूत कह रहे थे, तेरी एक कमजोरी, और उन्होंने वो कमजोरी पकड़ ली। एक काम दिया था तुझे, किसी को भी आगे जाने नहीं देना जो जहर को पीकर बच सके। लेकिन उन्हें क्या पता था नक्षत्र भाऊ की चमड़ी नीली क्यों है। वो पहले ही जहर खा चुके हैं और किस्मत ने उन्हें बचा लिया था। फिर आया दूसरा कमरा। दूसरे कमरे में था एक पेड़। उस पेड़ पर लटकी थी एक लड़की। वो लड़की ने उल्टी होकर हमारी तरफ देखा और कहा, आगे जाने का रास्ता मैं उसे दूंगी जो मुझे एक कुर्बानी देगा। वो हंसे जा रही थी। उसे अहंकार था खुद पर और वो कहने लगी, मैं एक चुड़ैल हूं, किसी न किसी को कुर्बानी देनी होगी अपने पैरों की, मैं उसके पैर उल्टे कर दूंगी। वो अहंकार में चूर हो चुकी थी और हम घबरा गए, हमारे पैर उल्टे हो जाएंगे। लेकिन तभी वो लड़की आगे हुई और कहने लगी, मैं दूंगी कुर्बानी, करो मेरे पैर उल्टे। वो चुड़ैल छलांग लगाकर आई नीचे और जैसे ही उसने उस लड़की के पैर देखे, अपने सर को पकड़कर कहने लगी, तू तो जिंदा है, तेरे पैर तो फिर भी उल्टे हैं, ये क्या बात बनी? इससे तो तुझे फायदा होगा, इसमें कुर्बानी किस चीज की? लेकिन उसकी बात के अनुसार वो पैरों को उल्टा करती तो ये कुर्बानी होती, क्योंकि चुड़ैलों की जिंदगी में ऐसा ही है, पैर ही उल्टे होते हैं। लेकिन उस लड़की के पैर बचपन से उल्टे थे, तो उस चुड़ैल ने अपनी ताकत से उसके पैर सीधे कर दिए। खुन्नस में थी और कह रही थी, कुर्बानी भी हो गई, फायदा भी हो गया, जा भी सकते हैं ये। मौत के दूत प्रकट हुए, उसे बालों से पकड़ कर ले गए। गाली गलौच यहां पर भी हुई थी। वो मौत के दूत कहने लगे, कैसे कैसे लोगों को रखा है, इन्हें तो शर्त भी मनमानी नहीं आती। ये कहती थी जिसके भी पैर उल्टे हो जाएंगे वो जिंदगी अच्छे से गुजर बसर नहीं कर पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था उल्टे पैरों वाली लड़की आ जाएगी, ये तो काम आसान हो गया। 2 कमरे हमने पार कर लिए थे। इस कमरे में एक जिन्न था, नीले रंग का भयानक पूंछ वाला जिन्न एक पत्थर के ऊपर मंडरा रहा था और हंसते हंसते कहने लगा, आओ, कौन मरने के लिए आया है खजाने के लिए, आओ, इस कमरे से आगे खजाना है, लेकिन मुझसे बचने के लिए मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, कठिन सवाल, कठिन जवाब। मौत के दूत प्रकट हुए और उस जिन्न को कहने लगे, अगर तू गलत साबित हुआ तेरी सज़ा सबसे बुरी होगी। वो जिन्न घबराने लगा था। एक बार उसके माथे पर भी पसीना आ गया और फिर मौत के दूत पीछे खड़े हो गए और कहने लगे, चल दिमाग लगा, इनसे ज़्यादा तेज सोचना है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी पेड़ पर लगती है लेकिन धातु की श्रेणी में आती है? मैं सोचने में लग गया, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पेड़ पर लगती है, धातु की श्रेणी में आती है? पेड़ों पर तो फल लगते हैं, बीज लगते हैं, पत्ते लगते हैं, लकड़ी लगती है, टहनी लगती है, जड़ें लगती हैं, ऐसी धातु की चीज़ कौन सी लगती है? हम घबराने लगे थे और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था।
लेकिन वो लड़की बीच में से बोल पड़ी, कील, एक पेड़ पर कील लगती है जब कुछ टांगना हो, वो धातु की होती है। सामने जिन्न घबराने लगा और फिर उसने मौत के दूत की तरफ देखा और कहा, यह सवाल का जवाब तो कोई और था, लेकिन इसका जवाब भी सही है। वो जिन्न कहने लगा, वो एक और ग्रह पर मक्ष फल लगता है जो धातु का होता है। इस धरती पर लोगों को क्या पता, लेकिन हाँ, ये कील गाड़ दो तो कील भी धातु की लगती है। कोई बात नहीं, एक सवाल का जवाब दे दिया, दूसरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। धरती से हजारों खरब किलोमीटर दूर एक ग्रह है, वहां पर एक रानी है, रानी का नाम बताओ। हम तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। है, ये कौन सी बात हुई, इसका जवाब हमें कैसे पता हो सकता है? उसने कहा, सवाल पूछा है, जवाब दो। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तीनों मारे जाओगे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे। हमें लगा था कि एक जिन्न खुददार होता है, ये तो कमीना है। सवाल ऐसा पूछा जिसका जवाब हम दे ही नहीं सकते थे। इतनी दूर ग्रह पर कोई रानी है तो हमें उसका नाम कैसे पता होगा? वो कमीनों की तरह हंस रहा था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। गलत जवाब और हम मारे जाएंगे। तो मेरा दिमाग काम किया। मैंने कहा, ठीक है, इसका जवाब मैं तब दूंगा जब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे। बात बराबरी की होनी चाहिए ना। तब वो सोचने पर मजबूर हो गया और मौत के दूत कहने लगे, सवाल जवाब हो रहा है तो सवाल दोनों तरफ से दागे जाने चाहिए। फिर वो जिन्न घबराने लगा। वो ताकतवर था, उसके पास ऐसी ताकत थी कि वो दुनिया की किसी भी चीज की जानकारी जुटा सकता था। इसीलिए मुझे सवाल ऐसा पूछना था जिसका जवाब उसके पास हो ही ना। मैंने कहा, ओ जिन्न, दे जवाब। ऐसी कौन सी चीज है जो उगती है फिर अंडा बन जाता है, अंडे के अंदर से निकलता है तो वो धातु होती है। पहले उसका रंग लाल होता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाता है उसका रंग पीला हो जाता है। अगर उसे किसी पहाड़ के ऊपर ले जाओ तो वो एक इंसान का रूप धारण कर सकती है, लेकिन अगर उसे एक कुएं में ले जाओ तो वो एक लावा बन जाता है। जैसे ही उसे आप हवा से दूर लेकर जाओगे अंतरिक्ष में तो वो एक ग्रह बन जाता है, लेकिन अगर आप उसे हाथ में दबाने की कोशिश करो तो वो इतना छोटा हो जाता है कि परी के पंख की तरह हल्का होता है। बताओ वो कौन सी चीज़ है? वो जिन्न उसके कई हिस्से हो चुके थे, बड़ी तेजी से सोच रहा था, दुनिया की कौन सी चीज़ ऐसी हो सकती है। सोचता गया, सोचता गया, सोचता गया, समय बीता जा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद मौत के दूत कहने लगे, चल तू इधर आ, तेरे पास जवाब नहीं है। वो जिन्न कहने लगा, मैं तो ढूंढ रहा हूं, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। फिर मौत के दूत उसे मारने वाले थे और फिर मौत के दूत ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारे पास भी जवाब नहीं, मेरे पास भी जवाब नहीं, जाओ आगे। उसके बाद हम अगले कमरे में आ गए। पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और मौत के दूत कहने लगे, खजाना तुम्हारा हुआ, लेकिन जवाब तो देते जाओ, वो जिन्न पूछ रहा है। मैंने कहा, मैं खुददार हूं, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मैं इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। कहना उसे दोबारा कभी मुलाकात होगी तो मैं दोबारा सवाल पूछूंगा, तब तक जवाब ढूंढ कर रखना। ले गए मौत के दूत उसे। खजाना सामने था, एक पूरा का पूरा कमरा, बहुत विशाल, सोने के सिक्कों से भरा हुआ। हम छलांगे लगा रहे थे। वो लड़की भी जिसके पैर सीधे हो गए थे वो छलांगे लगा रही थी। नक्षत्र भाव भी छलांगे लगा रहे, लेकिन गिर रहे, पैर तो एक ही था ना, इसीलिए। इस तरह आखिरकार हमने उस खजाने को ढूंढ लिया था। और सच बताऊं, मुझे अपने दादाजी की भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं था, लेकिन आखिरकार वो भविष्यवाणी सच साबित हुई। उन्होंने कहा था कि जिनने एक चुड़ैल की मदद से मैं इस खजाने तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन शायद भविष्य देखने में वो भी कमतर थे। ये लड़की उन्हें भी एक चुड़ैल ही लगी होगी और वो आदमी उन्हें भी एक जिन्न ही लगा होगा, लेकिन असल में वो साधारण इंसान थे जो किस्मत से मेरे साथ थे और उन्होंने मेरी मदद की। और ऐसे मैं अपने सपने पूरे करने लगा। थोड़ा थोड़ा खजाना निकालो, उसका इस्तेमाल करो।
वो लड़की आज भी मुझसे पूछती है उस सवाल का जवाब क्या है। इतना खतरनाक जवाब कोई कैसे ढूंढ सकता है? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? ऐसी कोई चीज है ही नहीं। और मैं उसे ये कभी नहीं बताता। सच में ऐसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है।